10 पहले, 5 ये और 2-2.5 लाख ये, करीब 17, 17.5, 18 लाख जो केवाईसी है वो कंपनी के तरफ से कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद भी शिकायत। अगर कंपनी ये कह दे कि हम नहीं करेंगे ये, तो क्या करते हम? लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं लेते, झक मार के करना ही ना पड़ता। तो टोटल कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17-18 लाख के आसपास केवाईसीज का है। तो आप उस बात को कभी भूलिएगा मत। और ये कभी कंपनी की जो इच्छा, जो कंपनी की जो मंशा है, उस पर कभी कोई सवालिया निशान ना उठाइए। अगर कंपनी को ऐसा ही कुछ होता, ऐसी मंशा होती, तो ना वो पहले 10 लाख का मदद किए होते, ना अभी 5 लाख का वादा करते, और ना ये विज्ञापन वाला जो एड पैकेजेस है वो आपके लिए 5 यूरो के लिए उपलब्ध कराते। क्या जरूरत थी उनको? हमको झक मार के करना ही पड़ता ये 17 लाख। अब उसके बाद दूसरी चीज पे आई है। जब शुरुआत हुई तो केवाईसी की जो वैल्यू थी वो 20 यूरो हुआ करती थी। फिर 20 यूरो से जब $20 हुआ करती थी। फिर डॉलर से जब वो यूनिवर्सल एक ग्लोबल करेंसी जब उसमें यूरो में कन्वर्ट हुआ, तो उसको 18 यूरो कर दिया गया। 18 यूरो के करने के बाद भी जब कुछ समस्या आने लगी, और वो भी कोरोना की वजह से। कोरोना का जो प्रकोप है वो विदेशों में ज्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है। हमारे यहाँ तो तब भी मैं देखता हूँ कि ना कोई मास्क लगाता है, ना कोई, अब तो ऐसे घूम रहे हैं लोग जैसे कि खत्म हो गया सारी चीज। लेकिन फिर भी मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो जो केवाईसी की जो एक्चुअल जो प्राइस है वो है 18 यूरो। अब 18 यूरो में भी जब समस्या आने लगी, तो फिर कंपनी हमारी मदद के लिए आगे आई। उन्होंने कहा कि ये 8 यूरो हम आपको उधार किए दे रहे हैं आपके ऊपर, आप 10 यूरो से सिस्टम में एंट्री कर लीजिए, और उसके बाद जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, उसमें से हमें ये 8 यूरो वापस कर दीजिएगा। तो अब आपको जो है वो 18 की जगह 10 यूरो से भी हो रहा है। 8 यूरो कंपनी ने उधार भी दे दिया, उसके बावजूद आप कंपनी की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। क्या अधिकार बनता है बताइए हमारा? अभी जब आपकी इनकम शुरू होगी तो सबसे पहले तो आपको कंपनी का उधार वापस करना है। कंपनी भी इंटरेस्टेड है कि कार्यक्रम चालू हो, आपकी इनकम चालू हो, तो पहले तो उधार वसूले आपसे। उनको भी उतनी ही जल्दी है ये कार्यक्रम शुरू करने की। लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो हमें 30 लाख जो है वो संख्या पूरी करनी ही करनी है। और अपनी तरफ से अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी कम से कम 17-18 लाख का कंट्रीब्यूशन कर चुकी है। तो कंपनी की मंशा पे कोई सवाल ना उठाइए आप। अब एक और मुद्दे पे आता हूं मैं, आज सारी गलतफहमियां दूर कर ही देता हूं। अभी चंदन सर ने कल की मीटिंग में बताया कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को ये लगता है कि भाई मुझे जो है वो पता नहीं था, या मुझे जानकारी नहीं थी, या मुझे उन्होंने अंधेरे में रख के या भुलावे में रख के जो है मेरी आईडी लगा दी और मेरा पैसा यहाँ पे फंस गया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है वो तत्काल प्रभाव से हमें बताइए कि हमारी जो है ये पैसा फंस गया, हम काम नहीं करना चाहते। हम आपका पैसा जो है वो तुरंत दिलवा देंगे, आपकी आईडी वहां से ब्लॉक करा देंगे, और इमीडिएटली वो पैसा आपको दे दिया जाएगा। जितना आपने दिया था उसी हिसाब से आपको वापस दे दिया जाएगा। आपको ऐसी कोई भी शिकायत हो, आप चंदन सर से संपर्क करिए, आप मुझसे संपर्क करिए, या विजय राठौर जी से संपर्क करिए। आपकी वो शिकायत भी दूर। अगर आपको ये लगे कि हाँ भाई गलतफहमी में या किसी उसकी वजह से आपका ये पैसा फंस गया था, और पता नहीं कंपनी तो ये नहीं कर रही है, कंपनी वो नहीं कर रही है, और मैं तो बड़ा, अगर आपको ऐसा ही इतना असंतोष है, तो आखिरी कदम ये है कि आप पैसा वापस ले लीजिए। आपकी आईडी हम ब्लॉक करा के आपको पैसा वापस दे देंगे। अब इतना सारा जो है वो कंपनी का ट्रांसपेरेंसी है, इतना पारदर्शिता है इसमें कि वो उन्होंने इतनी मदद करी, इतना सब कुछ किया, हर कदम कदम पे उन्होंने मदद करी हमारी। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये दिक्कत हो गई या मेरा पैसा फंस गया है और कार्यक्रम शुरू नहीं हो रहा है, तो वो पैसा भी आप वापस ले लीजिए। कतई कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अब इतना सब करने के बाद भी अगर कोई असंतोष जाहिर करे,
तो मैं तो ये कहूंगा, आप क्या बच्चे की जान लोगे क्या? अब बच्चे की जान ही लेके मानोगे क्या? अब और क्या कर दे आपके लिए, बताइए, कंपनी क्या कर दे आपके लिए? ऐसा ऐसा क्या कर दे कंपनी? कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है, और पहले दिन से ये सबको बताया गया था कि ये 30 लाख की जो संख्या है, उसमें भी हमें पहले 1 करोड़ की संख्या थी, फिर 50 लाख किया गया, फिर उसके बाद 30 लाख किया गया, और 30 लाख में भी 17-18 लाख का कंट्रीब्यूशन कंपनी का है। तो हमारा क्या अधिकार बनता है कि कंपनी के ऊपर हम सवाल उठाएं? आप जवाब दीजिए मुझे। इतना सब करने के बाद भी, और उसके बाद भी कंपनी, चाहे वो इमर्जर का टाइम रहा हो, चाहे वो नॉर्डिक का टाइम रहा हो, किसी ने जब जब कहा है तब तब आप लीजिए, अपना पैसा वापस लीजिए, और बिल्कुल जो आपको ठीक लगे वो काम कीजिए। आप बिल्कुल एहसान ना करिए हमारे ऊपर। कोई आदमी ये तोहमत नहीं लगा सकता कि जबरदस्ती जो है मुझे इसमें कंपनी में ज्वाइन करा लिया गया। और कंपनी का शुरू से, पहले दिन से ये बताया गया था कि 30 लाख की संख्या जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये विज्ञापन कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। और विज्ञापन कार्यक्रम शुरू करने में कंपनी का भी उतना ही इच्छा है, उनकी भी इनकम तभी शुरू होने वाली। तो वो अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं वो उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, तो हम उस पर कभी जो है वो ऐतराज नहीं कर सकते। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा कभी। और उसके बाद भी संदेह, उसके बाद भी आपके डाउट्स नहीं खत्म होते, उसके बाद भी आपके सवाल नहीं खत्म होते। तो इट्स बेटर कि आप अपना पैसा लीजिए और वो काम कीजिए जिसमें आपको पूरा भरोसा हो। 100% जिसको आप भरोसा हो वो काम कीजिए। आप इस मंच से, मैं हूं, चाहे चंदन सर हो, चाहे विजय सर, या कोई भी जिसने भी प्लान प्रेजेंटेशन किया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि आपके साथ कोई जबरदस्ती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपका मन हो, 100% कन्विक्शन हो, पूरे डाउट्स क्लियर हो, तो ही हमारे सिस्टम में आइए आप। ऐसे लोगों की हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जो आधे अधूरे मन से हमारे साथ आए। अगर आप 100% इस सिस्टम के साथ नहीं है, इसकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, या इसके बिजनेस मॉड्यूल से संतुष्ट नहीं है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी अपना पैसा लेके वापस जाइए और वो काम कीजिए जो आपका मन गवाही दे। तो ये ऐसा सिस्टम आपने आज तक कहीं देखा या सुना है? आप बताइए मुझे। और जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो ऐसे ही ऑपरेट होती हैं कि वो शुरू में धीरे धीरे हर चीज को, शुरुआत करते करते ये प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करते करते, उसके बाद जब सिस्टम परफेक्ट हो जाता तब लॉन्च होती है। आप किसी भी स्टार्टअप कंपनी को देख लीजिए, ओयो है, जितना ये आपकी जो टैक्सीज चलती हैं वो है, ओयो होटल्स का देख लीजिए, या किसी भी स्टार्टअप कंपनी को देख लीजिए, 8-8, 10-10 साल लगे हैं लोगों को सेटअप होने में। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति सिस्टम में रहे जो कंपनी पे भरोसा करता हो, कंपनी का प्लान अच्छी तरह उसे पता हो, वो उस प्लान को डुप्लीकेट करने में सक्षम हो, वो घड़ी घड़ी अपने अपलाइन को फोन ना करे कि सर इनको प्लान बता दीजिए। आप खुद प्लान बताइए अपनी डाउनलाइन, और अगर नहीं बता पाते हैं तो उनको जूम मीटिंग में लेके आइए। ये कतई नहीं करिए कि आप अपने अपलाइन को नंबर दे दीजिए कि सर इनको प्लान बता दीजिए। अब वो समय निकल चुका। अब कंपनी में जो केवाईसी नहीं होंगी, जो आईडीज, वो भी डिलीट होंगी और सारी चीजें होगी, सब कुछ होगा। जिसको नहीं ठीक लग रहा है वो तत्काल प्रभाव से ससम्मान अपने पैसे वापस ले और सिस्टम को छोड़ दीजिए। यहाँ पे इस तरह की ही एक फौज बनेगी जो एक सुर में बात करेगी, जो 100% एकदम कंफर्म होंगे, 100% कॉन्फिडेंट होंगे। जो फौज होती है उसकी, कभी आपने कभी परेड होते हुए देखी है? 26 जनवरी आने वाली है तो फौज की परेड पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको एक बात कही जाती है कि जो फौज, जो आर्मी जो है, उसकी कोई टुकड़ी जो है वो कभी नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ होता है उस पे से अलाउ नहीं करते पैदल जाना। पैदल जाना किसी टुकड़ी को पुल के ऊपर से अलाउ नहीं किया जाता। उसका कारण पता है आपको? उसका कारण ये है कि उनके जो कदम ताल होते हैं उसमें इतना सामंजस्य होता है
कि अगर 50 लोगों की टुकड़ी है तो 50 लोगों को बायां पैर एक ही वक्त में उठेगा और एक ही वक्त पे जमीन पर पड़ेगा। फिर दायां पैर उठेगा तो एक ही वक्त में 50 लोगों का दायां पैर एक ही बार में जमीन पर पड़ेगा। तो वो 50 लोगों की जो रेजोनेंस होती है, जो कंपन होता है, जो पैदा होता है, उससे पुल थरथराने लगता है। ये ताकत है समूह की, और ये ताकत है ऐसे समूह की जो एक ही सुर में बात करता है, जिसका दिशा और दशा, जिसका मस्तिष्क, जिसका मिशन और विजन सब कुछ एक ही दिशा में एक ही बात कर रहा है। इस तरह की ऐसी यूनिट है ये। तो ऐसे जांबाज लोगों की जरूरत है हमें, एक ही सुर में बात करें, एक ही तरीके से काम करें, एक ही तरीके से सारा को। अगर यहाँ पे कोई प्लान बताया जा रहा है तो हमें ये निश्चिंतता होनी चाहिए कि कोई भी कहीं प्लान बताएंगे तो एग्जैक्टली यही प्लान डुप्लीकेट किया जाएगा। उसमें अपनी तरफ से कुछ लगाइए मत, ना घटाइए ना बढ़ाइए। सिंपल प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जो बहुत बहुत बड़े रूप में आने वाली है। कल मैंने जिक्र किया था कि अभी कितने हमारे जो सर्वर्स हैं वो 6 सर्वर्स लगे हुए हैं। कंपनी ने जितना अभी तक खर्चा किया है, अगर उसका ब्यौरा आपको दे दिया जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी तक टोटल जितना पैसा जो गया है, जो 10 यूरो के हिसाब से जो नॉर्डिक में गया है, वो आप एक तरफ रखिए, और कंपनी ने जितना खर्चा किया है वो एक तरफ रखिए। उसके बाद खुद ही निर्णय लीजिएगा कि क्या करना चाहिए। कंपनी के जो खर्चे हैं वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड करने की प्रक्रिया में उन्होंने ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को खरीदा। उन्होंने पूरी कंपनी को खरीद लिया। उसमें छोटा मोटा पैसा नहीं लगता है दोस्त। उसके बाद लंदन में हेड ऑफिस स्थापित किया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया, और उसके बाद 5 देशों में ब्रांच ऑफिस स्थापित किए, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की। जो कुछ बाकी है वो भी 1-2 दिन में होती जाएगी। अभी जीएसटी जैसे हमारे उसका बाकी है तो वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। हमारा बैंक अकाउंट प्रॉपर फंक्शनल है। अभी चंदन सर बता रहे थे कि उनकी टीम जो है बैंगलोर विजिट करके आई है और कितने खुश थे और कितने पॉजिटिव थे कि वहीं पे उन्होंने 500 यूरो के पेमेंट करके पैकेजेस लिए हैं। जैसे वो दिनेश शर्मा जी जो है, उनका आप देखिए कितना उन्होंने जुनून के साथ 10-15 लाख रुपए खर्चा किया। तो ये भरोसे से काम होते हैं, ये भरोसा पैदा होता है तो ये सारे काम होते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, आप सिस्टम से क्विट कर जाइए। बिल्कुल आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी काम आपको वो नतीजा नहीं देगा जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। 2 ही तरह के लोग जीवन में सफल होते हैं, या तो जिसे बिल्कुल कतई कोई जानकारी ना हो, तो उसको जो उसका जो गुरु, उसका जो अपलाइन जो उसे बता देगा वो वही करता है बिल्कुल। और या तो वो लोग सफल होते हैं जिनको 100% जानकारी है, जो किसी भी सूरत में रात के 2 बजे भी उठा के अगर आप पूछोगे फलाना सवाल ये दिक्कत है सर, इसका क्या जवाब है, तो वो पटाख से जवाब मिलेगा। जो बीच वाले जो लोग होते हैं उन लोगों से मैं संबोधित हूं इस समय। आपको अगर जरा सा भी डाउट है, आप मन में कोई दुविधा है, वो दुविधा बिल्कुल मत पालिए, संशय बिल्कुल मत पालिए। आप अपना पैसा लीजिए और सिस्टम से बाहर जाइए। और अगर सिस्टम में बने रहना है आपको, तो वो जो दुविधा है, वो संशय है, उसको 100% दूर करिए। सबसे पहले 50 काम छोड़ के सबसे पहले अपनी वो संशय और दुविधा दूर कीजिए। चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी तरीके से। लेकिन एक बार अगर आप हमारे इस परिवार में शामिल हों, तो फिर वो जो फौज की जो जो टुकड़ी होती है उसकी तरह से जो कदम ताल होती है, फिर वैसे ही कदम पड़ने चाहिए। फिर एक ही सुर में बात होगी। फिर तो ये उम्मीद करता हूं मैं कि आज आपकी सारी गलतफहमियां कुछ दूर हुई होंगी। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता चली होंगी कि कंपनी ने अपनी तरफ से क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, कंपनी ने अपनी तरफ से क्या क्या सहयोग किया है हमारा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको कंपनी के प्रति सम्मान पैदा होगा
वो सम्मान का जो भाव है वही कन्वर्ट होता है आपकी बड़ी टीम में। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सम्मान रखेंगे तो आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी और टीम का जो साइज है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ेगा। तो ये मेरा विश्वास है कि सारे लोग जो हैं सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सारी चीजें क्लियर करने के बाद हमारे कंधे से कंधा मिला के आप हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए और इस परिवार को इतना मजबूत और इतना सशक्त बनाए हम, कोई भी छोटी मोटी इस तरह की जो दुविधा या इस तरह की कोई भी परेशानी आती है उससे निपटने में हम सक्षम रहें। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर, सबकी तरफ से आपको जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी चीज़ों के ऊपर से पर्दा आप हटा दिए। जो लोगों को समझ में आ गया होगा वो जा लाइफ स्टाइल को दिल से लगा लेंगे, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो कोई बात नहीं, आप दिल से ना जिगर से लगा लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा, वो भी चलेगा। तो चलिए, आधे घंटा हमारे पास और बचा हुआ है। इस आधे घंटे में मतलब 6:15 पे हम इस सेशन को समाप्त कर देंगे। उसके बीच में और आधा घंटा हम आपका आज का लेते हैं प्लान को समझने के लिए। बस हम आपसे आज 23 तारीख है, 23 जनवरी है, आज का हम आधा घंटा आपसे मांगते हैं। अभी जो आप 15 मिनट निकाले, आधा घंटा और विजय राठौर सर को सुन लीजिए प्लान के बारे में कि इस प्लान में कैसे इनकम है, कंपनी का मिशन विजन, कंपनी के आगे का क्या आने वाला है, क्या कंपनी कर रही है, इसके बारे में तो आप सुन लिए अभी तक आप टिके रहे। अब आगे आधा घंटा मात्र 6:15 पे हम इस सेशन को समाप्त कर देंगे। वहां तक मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप बने रहिए और ध्यान से सुन लीजिए कि कंपनी में अर्निंग कैसे है। तो मैं विजय सर से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सर का स्वागत करता हूँ कि आइए और मंच से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताया जाए सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच चंदन जी, बहुत बहुत